नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तारीख 1 जनवरी 2025 वार बुधवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा मुख्यमंत्री पहुंचे चौटाला की रस्म पगड़ी सभा में। चौटाला को याद कर उनके कार्यों की सराहना। जानेंगे पूरी खबर। 1 जनवरी से बदलेंगे कई नियम। एलपीजी से लेकर पीएफ तक के कई नियमों में होगा बदलाव। जानेंगे पूरी खबर। नए साल पर हरियाणा के किसानों की मौज। सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी खरीदने की घोषणा की, जिसका नोटिफिकेशन भी हुआ जारी। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड ने इन शहरों में बेचेगा फ्लैट और प्लॉट। ई नीलामी की तारीखें हुई घोषित। हरियाणा में 16 लाख युवाओं का इंतजार खत्म। एचएसएससी फरवरी में सीईटी एग्जाम कराने की तैयारी में। जानेंगे पूरी। एचएसएससी ने जारी की सेलेक्टेड डेट के अनुसार गांवों की लिस्ट। जानेंगे किस गांव को मिली सबसे ज्यादा नौकरियां। अब दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा। डीडीए की 3 आवासीय योजनाओं को मिली हरी झंडी। आप खबरें विस्तार से। हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पहुंचे चौटाला की रस्म पगड़ी सभा में। चौटाला के पुराने कार्यों को याद कर उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा सीखने को मिलता रहेगा। उनका पूरा जीवन प्रदेश के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने समाज के हित के लिए बड़ा योगदान दिया है। हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। सुनिए क्या कहा। व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं। ऐसी दिवंगत आत्मा जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा है, उन्होंने जहाँ भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। नए साल में होंगे नए नियम लागू। एलपीजी और पीएफ को लेकर नए नियमों की हो सकती है घोषणा। बता दें, हर साल की 1 तारीख को नए नियम लागू होते हैं। कुछ नियम नए होते हैं और कुछ पुराने नियमों में संशोधन किया जाता है। इनका सीधा तौर पर असर जनता की जेब पर पड़ता है। अब 1 जनवरी 2025 को भी पीएफ और एलपीजी को लेकर कई तरह के नए नियम लागू हो सकते हैं। इनका भी आपके ऊपर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। बता दें, हर महीने के 1 तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है। कंपनियां नए महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दाम तय करती है। कुछ समय से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन 14 केजी रसोई गैस सिलेंडर में दाम स्थिर बने हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि अब की बार एलपीजी सिलेंडरों में दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पीएफ खाता धारकों के लिए भी 1 जनवरी से अच्छी खबर देखने को मिल सकेगी। दरअसल पीएफ खाता धारक नए साल से एटीएम मशीन से अपने पीएफ के पैसे निकाल पाएंगे। इस विषय में लेबर मिनिस्टर बड़े स्तर पर काम कर रही है और हाल ही में श्रम सचिव सुमिता डाबरा ने बताया कि लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिशा में मंत्रालय काम कर रहा है। नई साल पर हरियाणा सरकार ने किसानों की मौज। हरियाणा सरकार द्वारा 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। किसानों को अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि हर सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाए, मंडी में एमएसपी पर अभी अपनी फसल बेच पाए। जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो जल्द ही अपनी फसल का पंजीकरण करा सकते हैं। बता दें, जिला कृषि विभाग ने किए आंकड़ों के अनुसार अभी तक 15,244 किसानों ने 95,167 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया है। पात्र किसान मेरी फसल मेरे ब्यौरा पर फरवरी तक पंजीकरण करवा पाएंगे। इसके बाद किसान द्वारा सरकार की दी गई आर्थिक मदद का लाभ मिल पाएगा। अगर आप फरवरी के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हो तो इसका आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी किसानों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपना पंजीकरण मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कराएं।
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की ओर से राज्य में आवासीय व व्यवसायी संपत्तियों की ई नीलामी की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यह नीलामी नई संशोधित नीति के अनुसार की जाएगी। इसके लिए 9, 23 और 31 जनवरी की तारीख तय की गई है, जबकि दूसरी नीलामी 10, 20 और 28 फरवरी को होगी। वहीं विभिन्न जिलों में ई नीलामी के लिए अलग अलग तिथियों का शेड्यूल जारी किया गया है। बता दें, फतेहाबाद में नीलामी 9 जनवरी और 10 जनवरी को की जाएगी, जिसमें फतेहाबाद के सेक्टर 4 और 7 में संपत्तियों को ई नीलामी होगी। रोहतक में सेक्टर 37, 36, 35, 26, 28 और 27 में संपत्तियों की ई नीलामी की जाएगी। सिरसा के सेक्टर 21 में संपत्ति है। इसी झज्जर के सेक्टर 7, हिसार के सेक्टर 24, टोहाना के सेक्टर 6 और 7 में। इसके अलावा पलवल के 6, 11 और 14 सेक्टर में, रेवाड़ी के 19 और 6 सेक्टर में नीलामी की जाएगी। गुरुग्राम के सोना क्षेत्र में नीलामी की घोषणा की गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में नीलामी की जाएगी। अच्छी खबर है, हरियाणा सरकार अगले साल फरवरी के लास्ट में परीक्षा कराने की तैयारी कर रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग युवाओं की शिकायतों के समाधान के लिए जनवरी में पोर्टल खोलेगा। सोमवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आयोग की भर्तियों के संबंधित 2800 केस लंबित है, उनके लिए जनवरी में समाधान कैंप लगाया जाएगा। आयोग की तरफ से विज्ञापित 8,922 भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने 5,000 पुलिस कर्मचारी व 600 महिला पुलिस कर्मचारी, इसके अलावा 66 जिला अन्य पुलिस कर्मचारी, जबकि 2811 पदों के लिए 11 भर्तियाँ की जाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने एग्जाम का शेड्यूल समय पर जारी किया जाएगा और कैलेंडर के साथ बताया जाएगी कौन सा एग्जाम कम कंडक्ट होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए मैसेज भेजा जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि आयोग ने इस वर्ष कुल 56,830 अभ्यर्थियों की रिजल्ट की घोषणा की। इनके 56 दिनों के कार्य में 36,000 परिणाम घोषित किए गए हैं। जनवरी में आयोग की तरफ से ग्रीवेंसेस पोर्टल भी खोला जाएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने HSSC ने कई मामलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ग्रुप सी और डी में ज़्यादातर सिलेक्टेड रेट वाले गांवों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में बताया गया कि किस गांव में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उन्होंने गांव का जिक्र करते हुए कि गांव सतनाली महेंद्रगढ़, गांव पाई कैथल, गांव चाग भिवानी, गांव भूना महेंद्रगढ़, दुबड़दंग झज्जर, गोरखपुर फतेहाबाद, पावड़ा हिसार, बलवाना हिसार, दनोदा कला जींद, डीग कैथल, गनाना भिवानी और दनोदा भिवानी का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिली है। हरियाणा में ग्रुप सी और डी में सबसे ज़्यादा हिसार और जींद जिले के युवाओं को नौकरी मिली है। मेवात में सबसे कम गांव हैं जिनसे सबसे कम नौकरियां मिली है। अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा 2636 भर्तियां हिसार जिले में व सबसे कम भर्तियां पंचकुला में हुई है, जिनकी संख्या 128 है। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी और भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे।